अमूमन लोग चाहते हैं कि उसकी संतान हो, मुश्किल वक्त में उसका सहारा बने, लेकिन संतान की चाहत में एक पति ने तांत्रिक के साथ ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने हर रिश्ते को तार-तार कर दिया। देखिए तंत्र षड्यंत्र की ये रिपोर्ट। तंत्र की आड़ में खौफनाक षड्यंत्र। इलाज के नाम पर हैवानियत। पुलिस की गिरफ्त में सफेद रंग के कपड़े पहना खड़ा ये शख्स तंत्र विद्या का ऐसा खिलाड़ी है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आबरू लूटने का काम करता है। इसके दावे रहे हैं कि निसंतान दंपतियों के घर में संतान की खुशी पहुंचाता है। इस तांत्रिक का नाम इस्माइल उर्फ भूरा है। संतान की चाहत, शैतान को ताबत। पति की रजामंदी, तांत्रिक की नजरगंदी। पुलिस की गिरफ्त में ही तांत्रिक इस्माइल के साथ एक और शख्स खड़ा है। ये शख्स वो इंसान है जिसकी जिद के आगे इसकी पत्नी ऐसा मजबूर हुई कि तांत्रिक के जाल में जाकर फंस गई और फिर इस तांत्रिक ने ऐसा खेल खेला जिसने सभी को शर्मसार कर दिया है। दरअसल ये दूसरा शख्स उस महिला का पति है जिसने इस तांत्रिक के खिलाफ बलात्कार करने की शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, दिल्ली गेट थाना पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक तांत्रिक जो है एक महिला के साथ दुष्कर्म किया है। इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके उसमें जांच की गई और जांच में पाया गया कि ये घटना प्रसंग रिश्ता सत्य पाई गई और उस महिला की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम इस्माइल उर्फ भूरा है जो कि सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार तांत्रिक के जाल में फंसकर अपनी आबरू गवा बैठा। दरअसल इस परिवार में बड़े बेटे की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन इन 2 सालों में जब संतान नहीं हुई तो बहू पर दबाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे बड़े बेटे ने किसी के कहने पर तांत्रिक इस्माइल उर्फ भूरा से संपर्क किया। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक भूरा ने उस परिवार को भरोसा दिलाया कि वो अपनी अनजानी ताकतों के बल पर महिला की गोद भर देगा और घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। संतान की चाहत में तांत्रिक ने सुनहरे सपनों का ऐसा जाल बुना कि महिला का पति पूरी तरह से उसके झांसे में आ गया। फिर तांत्रिक जो कहता, महिला का पति उसकी हर बात पर राजी हो जाता। और एक दिन तांत्रिक ने तंत्र करने के लिए महिला को अपने पास लाने के लिए उसके पति को राजी कर लिया, जिसके बाद तांत्रिक ने पूजा पाठ का ढोंग करना शुरू कर दिया। महिला के पति को कमरे से बाहर निकाल दिया और तंत्र मंत्र के नाम पर महिला को बेहोश कर उसके साथ बलात्कार किया। होश में आने के बाद महिला ने जब शिकायत की तो उसे अपने पति की जो हकीकत पता चली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। होश में आने के बाद महिला ने जब शिकायत की तो उसे अपने पति की जो हकीकत पता चली, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक की साजिशों में महिला का पति भी शामिल था। उसको गिरफ्तार किया, साथ में इसमें संलिप्तता उसके पति की भी पाई गई और पति को भी 120 दिन में मुलजिम बनाते हुए। पति की क्या भूमिका थी? पति और पत्नी में बन नहीं रहा था। 2 साल पहले शादी हुई थी और उनको बच्चा नहीं हो रहा था। इस नाते वो तांत्रिक की मदद ले रहा था और तांत्रिक ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए महिला के साथ गलत व्यवहार किया, गलत कार्य किया। तो इसमें लोगों को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। तंत्र मंत्र के नाम पर परिवारों की खुशियां लूटने वाले हर कहीं मौजूद हैं। ये लोगों के अंदर अनजानी ताकतों का ऐसा वहम पैदा करते हैं जो उनकी मुश्किलों को आसान करने का जरिया नजर आने लगता है, जबकि ऐसे लोग सिर्फ अंधविश्वास के दम पर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं और वारदातों को भी, क्योंकि संतान पाने की चाहत मेडिकल साइंस के जरिए तो संभव है, लेकिन तंत्र मंत्र के जरिए बिल्कुल भी नहीं। मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहरे में पुलिस, निशाने पर पत्थर बरस। जी हां, अब बात पुलिस पर पत्थर बरसाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोगों की सुरक्षा की कसम खाने वाली पुलिस ऐसे पत्थरबाजों से निपटने की तैयारी में तो है जो वक्त बेवक्त प्रदर्शन का सहारा लेकर दंगे की हवा को भड़काते हैं या फिर ऐसी फिराक में रहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ दंगाइयों की भीड़ नजर आ रही है जिनके हाथों में पत्थर, लाठी, डंडे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनसे मोर्चा लेने के लिए पुलिस के जवान आगे बढ़ रहे हैं।
पुलिस वालों के हाथों में लाठियां हैं और खुद को दंगाइयों के पत्थरों से बचाने के लिए हाथों में ढाल भी है। जिसकी बदौलत पुलिस के जवान दंगाइयों को पीछे धकेलने में कामयाब रहते हैं। ये तस्वीरें कहां की हैं और इनकी हकीकत क्या है, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। एक सिपाही के हाथों में लाठी है तो दूसरा सिपाही उसे मोर्चा लेने के लिए हाथों में ढाल लिए हुए है। पहला सिपाही दूसरे पर लाठियां बरसा रहा है तो दूसरा उसके हमले को रोकने की भरपूर कोशिशों में है। कुछ ऐसा ही महिला सिपाही भी कर रही हैं। दरअसल ये तस्वीरें उन्नाव में सामने आई पुलिस की बड़ी चूक के बाद तैयारियों की है। जी हाँ, ये तस्वीरें मॉक ड्रिल की हैं। 2 दिन पहले उन्नाव के मगरवाला इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद हादसे से गुस्साए लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया था। लेकिन लोगों के इस गुस्से की स्थिति से निपटने के लिए उन्नाव पुलिस ने जिस तरह की हरकतें की वो पुलिस की साख पर बट्टा साबित होने लगी। लकड़ी की टोकरी से बचाव करती पुलिस, प्लास्टिक से सिर बचाती उन्नाव पुलिस। उन्नाव पुलिस की इन तस्वीरों ने साबित कर दिया था कि महज 1 साल पहले कानपुर के बिकरू कांड में अपने साथियों की जान गंवाने के बाद भी यूपी पुलिस की कार्यशैली में बदलाव नहीं आया और वो हालातों से निपटने के लिए बिना तैयारी ही सड़कों पर उतर जाती है, जिसका नतीजा खतरनाक होता ही है, साथ ही फजीहत भी होती है। हालांकि इन तस्वीरों के बाद कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, कई को अधिकारियों से घुड़की भी मिली। घुड़की के बाद जागी उन्नाव पुलिस। पुलिस लाइन में जवानों ने बहाया पसीना। स्टूल और टोकरी से बचाव करने वाली तस्वीरों का संज्ञान पुलिस मुख्यालय ने लिया और कार्रवाई की, जिसके बाद जिले के एसपी साहब नींद से जागे और पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की परेड करा दी। मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें पुलिसकर्मियों को दंगाइयों से निपटने के नुस्खे सिखाए गए, जिसमें आंसू गैस के गोले फायरिंग करने का अभ्यास कराया गया। उन्नाव कांड से सीख लेकर सीतापुर पुलिस के अधिकारियों ने भी तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस लाइन में पुरुष और महिला सिपाहियों की दंगा नियंत्रण की तैयारियों को देखा और उन्हें बारीकियां सिखाई। फिरोजाबाद पुलिस लाइन में भी अधिकारियों ने जिले के पुलिसकर्मियों की तैयारियों को देखा, जिसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी फिसड्डी साबित दिखाई दिए, जो आंसू गैस के गोले को 100 मीटर की दूरी तक भी ठीक से नहीं फेंक सके। उन्नाव कांड के बाद जागी अलग अलग जिलों की पुलिस की ये तस्वीरें उन तैयारियों की जायजे की है जिन्हें रूटीन में होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस विभाग की बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। लेकिन रूटीन में शामिल न किए जाने से ज्यादातर पुलिसकर्मी या तो तैयारियों को भूल जाते हैं या फिर शारीरिक रूप से इस तरह की ट्रेनिंग को पूरा करने में सक्षम नहीं होते, जिसका नतीजा उस वक्त भुगतना पड़ता है जब हकीकत में दंगाई सामने होते हैं। उन्नाव से आशीष, सीतापुर से पंकज से और फिरोजाबाद से कृष्णा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पत्थरबाजों से ट्रेनिंग के जरिए पुलिस तो निपट लेगी, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर लोगों की सुरक्षा करने वाली यही पुलिस खुद ठगी का शिकार बन जाए। क्या हो अगर जालसाजों को पकड़ने वाली पुलिस की फौज में ही कोई जालसाज शामिल हो। यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मुरादाबाद में एक जीजा साले ने मिलकर कुछ ऐसा ही कारनामा किया है, जिसमें जीजा मेहरबानी से साला बेईमानी कर रहा था। देखिए तो। पुलिस को ठगने वाले जीजा साले। जीजा की नौकरी में साले ने की मौज। ठगों, जालसाजों और साइबर शातिरों पर नकेल कसने वाली हाईटेक यूपी पुलिस खुद ठगी का शिकार हुई है। जालसाजी ऐसी कि पिछले 5 सालों से विभाग को ठगा जाता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी और हर महीने पुलिस विभाग के खाते से ठगों के अकाउंट में बकायदा पेमेंट होती रही। जीजा गायब, साला नायाब। जीजा साले ने मिलकर विभाग को ठगा। मुरादाबाद पुलिस विभाग में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने अधिकारियों के भी होश फाख्ता कर दिए। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सुनील सोनी है। इसके बदन पर जो वर्दी है
वो बेशक इसकी पहचान है, लेकिन ये शख्स इसी वर्दी का कतई हकदार नहीं है। लेकिन इस बात को समझने में मुरादाबाद पुलिस ने पूरे 5 साल लगा दिए। दरअसल सुनील सोनी की हकीकत तब खुली जब पुलिस विभाग में एक शिकायत आई। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और यह जानकारी सही भी है, अब तक की जांच से सही है और इस संबंध में जांचोपरांत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और किस स्तर पर यह कमी रही उस संबंध में भी जांच की जाएगी। अनिल कुमार सोनी की 2012 नवंबर में पुलिस में भर्ती हुई थी। अनिल सोनी की जगह साला सुनील सोनी नौकरी करता रहा। 5 साल तक जीजा साले ने विभाग को धोखा दिया। जीजा की जगह आरोपी सुनील सोनी ड्यूटी पर जाता था। पीआरबी संख्या 0281 पर तैनात था। आरोपी सुनील जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली का रहने वाला है। अनिल कुमार, जिसने 2012 नवंबर में गोरखपुर में आवेदन किया, जहां उसका चयन आरक्षी के लिए हो गया। ट्रेनिंग पूरी कर अनिल कुमार को पहली बार बरेली जिले में पोस्टिंग मिली। इसके बाद उसका तबादला मुरादाबाद रेंज किया गया और यहीं से साजिश का खेल शुरू हुआ। नौकरी के लिए खुद किया साले को ट्रेन। मुरादाबाद रेंज में तबादला होने के बाद शातिर पुलिसकर्मी अनिल कुमार ने अपनी जगह पर ही अपने सगे साले अनिल सोनी को मुरादाबाद बुलाया और बरेली से जारी अपने ट्रांसफर आदेश की कॉपी लेकर मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों के पास भेज दिया। संबंधित अधिकारी ने बिना फोटो का मिलान करे आमद दर्ज कर ली। इसी के बाद से अनिल सोनी की जगह उसका साला सुनील सोनी नौकरी करने लगा। शातिर अनिल कुमार ने ट्रेनिंग के दौरान जो पुलिस के तरीके थे, चाहे वो सरकारी हथियार चलाने के हों या अधिकारियों को सैल्यूट करने के, उन सब की ट्रेनिंग अपने सगे साले अनिल सोनी को अपने घर पर ही दे दी। ड्यूटी के दौरान अनिल सोनी को पुलिस लाइन से सरकारी असला भी जारी किया गया, जिसमें पिस्टल, कार्बाइन, SLR तक दी गई। फिलहाल मुरादाबाद के पुलिस अधिकारी इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता अनिल कुमार को हिरासत में लेने के बाद अब जांच की बात कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर विभाग के किसी अन्य पुलिसकर्मी ने भी अनिल कुमार का इस साजिश में साथ दिया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये अनिल कुमार नाम के कांस्टेबल हैं और इनके स्थान पर अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, इनके साले हैं, वो नौकरी कर रहे थे। इस संबंध में प्रारंभिक जांच से यह पुष्टि हो चुकी है, जो आरोप लगाए गए हैं सत्य है। अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई हिरासत में लिया गया है? इस संबंध में अनिल से पूछताछ की जा रही है। जो असली अनिल है, उनसे पूछताछ की जा रही है। खुलासे के बाद से जहां शातिर सिपाही अनिल सोनी पुलिस गिरफ्त में, तो वहीं उसका साला सुनील सोनी फरार हो गया है। अब अधिकारी इस फ्रॉड के पीछे शातिर अनिल सोनी की मंशा जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इससे विभाग की लापरवाही कम नहीं हो जाती। मुरादाबाद से एबीपी गंगा के लिए उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। यूपी के अलग अलग जिलों से घुसपैठ करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। रोहिंग्या घुसपैठ की पहचान करना, इनको गिरफ्तार करना, इन पर कानूनी शिकंजा कसना, ये ATS का ऑपरेशन रोहिंग्या लगातार जारी है। बेनकाब हो रहे घुसपैठिए। घुसपैठ के साथ हो रही स्मगलिंग। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये 2 वो शख्स हैं जो पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे और अपने मंसूबों को बखूबी अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब इन घुसपैठियों की पहचान होने लगी है और इनके चेहरों को बेनकाब किया जाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि अब इन जैसे और घुसपैठियों की तलाश ATS कर रही है, जिसे मजबूत इनपुट मिला है कि देश में म्यांमार के रास्ते रोहिंग्या मुसलमानों के सैकड़ों लोग लगातार घुसपैठ कर भारत पहुंच रहे हैं। ATS के रडार पर घुसपैठिए रोहिंग्या। अलीगढ़ में तो घुसपैठिए परिवार बेनकाब। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले ये म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते इंडो बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एजेंट्स के जरिए अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और कई गैरकानूनी गतिविधियों को भी ये घुसपैठिए अंजाम दे रहे हैं। म्यांमार से भारत में घुसपैठ करते हैं रोहिंग्या, बांग्लादेश के रास्ते भारत सीमा तक पहुंचते हैं, एजेंट्स के जरिए फर्जी दस्तावेज के सहारे घुसपैठ के साथ स्मगलिंग का भी कर रहे हैं काम। बड़ी तादाद में
यूपी में रह रहे हैं घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान। एटीएस को ताजा जानकारी मिली थी कि अलीगढ़ की पीपलवाड़ी गली थाना कोतवाली के मखदूम नगर में 2 ऐसे परिवार रह रहे हैं जो रोहिंग्या मुसलमान हैं लेकिन अपनी पहचान छिपाते हैं, जिसके बाद एटीएस की टीम ने मोहम्मद रफीक और आमीन नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रफीक पुत्र हुसैन, हाल पता मखदूम नगर थाना कोतवाली अलीगढ़, स्थायी पता ग्राम मरिक्कम मांगडू म्यांमार। मोहम्मद आमीन पुत्र हुसैन, हाल पता मखदूम नगर थाना कोतवाली अलीगढ़, स्थायी पता ग्राम मरिक्कम मांगडू म्यांमार। आमीन और रफीक के पास से पुलिस को 6 सोने के बिस्किट भी मिले हैं। एटीएस की टीम अब इन दोनों अभियुक्तों से जानकारी करने की कोशिश कर रही है कि सीमा पार कराने में भारत में कौन कौन लोग उनके सहयोगी थे। इसके अलावा यूपी के अलीगढ़ तक कैसे पहुंचे, किसकी मदद से जाली दस्तावेज बनवाए और सोने की तस्करी के अलावा ये लोग और किस किस तरह के अपराध में शामिल हैं। प्रदेश में रोहिंग्या के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग जगह से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा रोहिंग्या को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश के रास्ते भारत में आना और फिर उत्तर प्रदेश को अपना ठिकाना बनाना, प्रदेश में लगातार इन रोहिंग्या का जाल सा फैलता जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये कि इन रोहिंग्या को आखिर कौन है जो यहाँ पर संरक्षण दे रहा है, यहाँ आने में उनकी मदद कर रहा है और यहाँ पर रहने के लिए उनके जाली दस्तावेज तैयार करवा रहा है। एटीएस और जांच एजेंसियां रोहिंग्या को तो पकड़ रही हैं, लेकिन उनके जो सरपरस्त हैं यहाँ पर, उनको जो संरक्षण देने वाले हैं, उनको कब पकड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।